वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम उर्दू के 2 हुर्फ़ी अल्फाज़ों को लिखना और पढ़ना सीखेंगे कि इन्हें किस तरीके से लिखा जाता है और किस तरीके से पढ़ा जाता है। और ये उर्दू लर्निंग की हमारी तीसरी वीडियो है। दोनों वीडियो में मैंने आपको 2 चश्मी है से मुतालिक सभी अल्फाज़ों को लिखना और पढ़ना सिखाया था और अलिफ से लेकर ये तक सभी हुर्फ़ों को लिखना और पढ़ना सिखाया था। तो सभी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहली लाइन को पढ़ेंगे और फिर इसको अच्छे से लिखना सीखेंगे। तो सभी बच्चे मेरे साथ दोहराएंगे जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी। जैसे हम पढ़ेंगे इसे, अलिफ बे अब, दाल बे दब, रे बे रब, सीन बे सब। कैसे? अलिफ बे अब, दाल बे दब, रे बे रब और सीन बे सब। अब इन सभी को आप लिखोगे कैसे? देखो बच्चों, अलिफ ऊपर से नीचे की साइड बनाओगे अलिफ, और बे को इस तरीके से गोलाई में, अलिफ बे अब। दाल का मुंह इस तरीके से बंद नहीं बनाओगे, ऐसे ग्रेटर देन के साइन की तरह खुला हुआ बनाओगे। दाल बे दब, और बच्चों बे को हमेशा इधर की साइड से शुरू करके इधर की साइड ख़त्म करोगे और साइडों से गोल बनाओगे, ना कि ऐसा नोकीला बनाओगे। अगला है, अब अगला लफ्ज़ है बच्चों रे बे रब। तो रे बनाने के लिए पहले छोटा सा अलीफ, फिर इसे आड़ा कर दो, छोटा अलीफ फिर नीचे से आड़ा, तो रे, और फिर साथ में बना दो बे। ठीक बच्चों, कुछ बच्चे रे को ऐसा बना लेते हैं पर ये ऐसा नहीं बनता है, ऊपर से सीधा और नीचे से आड़ा बनेगा। अब है सीन बे सब। अब देखो बच्चों, सीन बे सब को लिखने का तरीका ध्यान से देखना। देखो, सीन के अंदर हमारे 2 शोशे होते हैं। अब बच्चे सोचेंगे कि हम 2 शोशों के साथ सीन बे सब को लिख सकते हैं, मगर बच्चों ये गलत है। जब कभी भी हम सीन को किसी और के साथ जोड़ते हैं तो तीसरा शोशा बनाकर फिर आगे जोड़ते हैं, इस तरीके से। तो सभी बच्चों को समझ में आया कि सीन बे सब को लिखने के लिए हम कैसे करेंगे। देखो, पहले 2 शोशों को ऐसे पूरा बनाओगे, फिर तीसरा शोशा ऐसे हल्का बनाते हुए इसमें बे को जोड़ दोगे। तो यहाँ पर देखो, दोनों शोशे अलग ही हाईलाइट हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पर, अगर हमने एक शोशा बे से जोड़ा है तो सिर्फ हमें एक ही शोशा दिखेगा। तो इसलिए सीन बे सब को, यानी कि सीन को जब हम किसी भी लफ्ज़ में मिलाते हैं तो इसमें तीसरे शोशे को भी हल्का सा जोड़ते हैं। अब अगली लाइन पढ़ेंगे, काफ बे कप, जिम बे जब, मीम ते मत, हे टे हट। तो देखो, काफ बे कप को कैसे लिखोगे? ऊपर से बनाते हुए ऐसे इस तरीके से बे को गोलाई से बना दोगे और ये आड़ी लाइन डालोगे। जिम बे जब बनाने के लिए छोटा से ऐसे किया और फिर इस तरीके से बे को गोल कर दिया। देखो जिम कैसे बनेगा, पहले ऐसे किया, फिर अंदर की साइड आए, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे हल्का सा बे को गोल बना दिया, जिम बे जब। अब इसी तरीके से मीम ते मत, तो मीम बनाया, ते को ऐसे गोलाई में लेकर आए। ठीक बच्चों, अब है हट। तो देखो, पहले हे बनाया, हे के साथ एक हल्का सा शोशा, फिर टे बना दिया, हे टे हट। अब देखो बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि उर्दू के सभी लफ्ज़ हमेशा सीधी तरफ से, सीधे हाथ की साइड से लिखे जाते हैं। जैसे कि हम हिंदी में लिखते हैं, सब चीज़ें उल्टे हाथ की साइड से ये लिखी जाती हैं, सीधे हाथ की साइड से, राइट हैंड साइड से लिखी जाती हैं। अब देखो, अगर मैं इन सभी के ऊपर अलिफ पे अब पर अगर ज़बर लगा होगा तो अलिफ पे अब पढ़ा जाएगा, ज़ेर लगा दिया जाए तो अलिफ बे इब हो जाएगा, है ना। और अगर अलिफ पर पेश लगा दो तो क्या हो जाएगा? अलिफ पेश उ बे उब, याद रहेगा। जैसे कि अगला मैं अभी लाइन पढ़ के बताती हूँ, फिर ज़ेर ज़बर भी सिखाती जाऊँगी। ये है दाल फे दफ, ते काफ तक, शीन काफ शक, बे काफ बक, रे गाफ रग। देखो बच्चों, जब आप स्पेलिंग के साथ लिखना और पढ़ना सीख जाओगे तो ख़ुद ब खुद आपको उर्दू बहुत अच्छे से आती जाएगी। तो मेरे साथ साथ दोहराते जाओ, दाल फे दफ, ते काफ तक, शीन काफ शक, बे काफ बक और रे गाफ रग। अब देखो, दाल फे दफ को कैसे लिखोगे? मैंने बताया ना कि दाल का मुंह ऐसा बंद नहीं बनेगा, ऐसे खुला हुआ बनेगा। दाल फे दफ, फे के दोनों ही कोने बिल्कुल गोल गोल बनेंगे। अब है तक, तो पहले बनेगा इसमें ते के अंदर काफ को गोलाई से बना दो, ते काफ तक। अब शक के अंदर भी बच्चों शीन को
2 शोशों के बाद तीसरा शोशा हल्का सा बनाते हुए गोलाई में काफ को बनाएंगे। फिर ऐसे 3 नुक्ते लगा देंगे, शीन काफ शक। अब इसी तरह से बे को यहाँ से ऊपर से बनाते हुए ऐसे आएंगे और फिर काफ को ऐसे गोलाई में बना देंगे। इसी तरह से रे गाफ रग, तो रे पहले ऊपर से सीधा, नीचे से आड़ा, और फिर बच्चों गाफ को गोलाई में बनाओगे और आड़ी गाफ की इस तरीके से 2 लाइनें लगा दोगे। अब देखो जैसे कि ये हो गया, बे पे अगर मैं ज़बर लगा दूँ तो बे ज़बर काफ बक, अगर ज़ेर लगा दूँ तो बे ज़ेर बी काफ बिक। देखो बच्चों जज़म लगा होता है ना, आप जज़म का मतलब जानते हो। जज़म को जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ में मिलाया जाता है तब लगाया जाता है, तो इसे कैसे पढ़ोगे? बे काफ ज़बर बक, बे काफ ज़ेर बिक। अगर पेश लगा होगा तो बे काफ पेश बुक। अब है अगली लाइन, लाम गाफ लग, जीम गाफ जग, नून गाफ नग, नून लाम नल, हे लाम हल, जिम लाम जल, चे लाम चल। कैसे पढ़ोगे? लाम गाफ लग, जीम गाफ जग, नून गाफ नग, नून लाम नल, हे लाम हल, जिम लाम जल, चे लाम चल। अब बच्चों इनको लिखने का तरीका देखो। लाम गाफ लग को ऐसे ऊपर से बनाते हुए नीचे आओगे और फिर इस तरीके से गाफ को गोलाई में बनाओगे और 2 आड़ी लाइनें लगा दोगे, लाम गाफ लग। अब जीम को कैसे बनाओगे? मैंने अभी बताया था कि पहले देखो ऐसे, फिर ऐसे अंदर की साइड और फिर ऐसे, तो यहाँ पर भी ऐसे लिखोगे, जीम बनाओगे, जीम के साथ गाफ को गोलाई में बनाओगे, 2 आड़ी लाइनें और जीम का नुक्ता। इसी तरीके से नग, तो नून को भी इधर से बनाना स्टार्ट करोगे, गाफ को गोलाई में लिखोगे, 2 आड़ी लाइनें, नून का नुक्ता। नून लाम नल के लिए पहले नून को इधर से बनाओगे, फिर ऊपर जाओगे, नीचे आके गोल कर दोगे, नून लाम नल। ऐसे ही हे लाम हल। ऐसे ही जल को पहले ये वाला जीम बनाओगे बीच में, ऐसे बीच में जीम बनाया, ऊपर गए, नीचे आए, लाम को ऐसे गोल किया, जीम लाम जल। अब चल कैसे लिखोगे? पहले ऐसे बनाया, ऊपर गए, नीचे आए और गोल किया। ऐसे मत कर लेना बच्चों कि पहले चे बना के फिर यूँ कर दो, मतलब कि ऊपर का हिस्सा ना उठाओ। यहाँ पर बच्चों ऊपर का हिस्सा उठाकर फिर नीचे आना है और फिर ऐसे गोल कर देना है। अब आगे है काफ लाम कल, मीम लाम मल, रे सीन रस, दाल सीन दस, बे सीन बस, काफ सीन कस, लाम सीन लस। अब देखो काफ लाम कल कैसे लिखोगे? तो पहले आप ऐसे लाम को बना दो, ऐसे किया और फिर आड़ी लाइन डाल दी, काफ लाम कल। अब मीम लाम मल के लिए मीम को ऐसे बनाया, फिर ऊपर गए, नीचे आए और गोल कर दिया इस तरीके से। रेसिन रस के लिए पहले सीधा, फिर ऐसे आड़ा रे बनाया, सीन के 2 शोशे बनाए। ठीक, अब सीन कैसे बनाते हैं बच्चों? देखो सीन के 2 शोशे बना के एक नुक्ता यहाँ लगा दो और यहाँ से इसको ऐसे गोल कर दो। हिंट के लिए नुक्ता लगाया है मैंने यहाँ पर। अब है दाल सीन 10, तो दाल का मुंह बच्चों ऐसे गुलाई में आते हुए आगे से खोल कर लिखना है, दाल सीन 10। अब बे सीन बस, तो पहले देखो बच्चों ऐसी बे बनाओ, ऐसे करके फिर सीन के 2 शोशे बना के गोल कर दो, बे सीन बस। देखो एक शोशा बे का, 2 शोशे सीन के साथ साथ दिख रहे हैं। इसी तरीके से किस, तो काफ बनाया, सीन के 2 शोशे बनाए और यहाँ से ऐसे गोल किया, आड़ी लाइन डाली, काफ सीन किस। ऐसे ही लस, लाम बनाया, देखो ऐसे करके लाम बनाया, सीन के 2 शोशे और सीन को इस तरीके से कर दिया, लाम सीन लस। अब देखो बच्चों जैसे कि दाल सीन 10 है, तो अगर मैं दाल पर ज़बर लगा दूं, क्योंकि बच्चों देखो उर्दू की बुकों में ज़ेर ज़बर नहीं लगे होते हैं, ये सिर्फ मैं आपको हिंट की वजह से बता रही हूँ कि आप पढ़ोगे कैसे। तो दाल पे ज़बर लगाया और शीन पर जज़म लगा दिया, तो दाल सीन ज़बर 10, ज़ेर होगा तो दाल सीन ज़ेर दिस, अगर पेश लगा होगा तो दाल सीन पेश दूस। कैसे पढ़ोगे? दाल सीन ज़बर 10,
दाल सीन ज़ेर दिस और दाल सीन पेश दुस। मगर बच्चों उर्दू की बुकों में ज़ेर ज़बर नहीं लिखा होता है, हमें अपनी अकल और फहम से काम लेना पड़ता है। इसी तरीके से अगली लाइन है ख़ै सीन खस, है मीम हम, ते मीम तुम, जे मीम जम, काफ मीम कम, गैन मीम गम, मीम रे मर, हे रे हर, जिम रे जड़, लाम रे लड़, गाफ से गज़, सीन रे सर। बच्चों ये जो लाइन है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे बनाने का तरीका अगर जिस बच्चे ने सीख लिया तो वो उर्दू के ज़्यादा से ज़्यादा हुर्फ़ों को बआसानी लिख पढ़ और समझ सकता है। तो सबसे पहले ख़ै सीन खस को बनाना सीखेंगे। तो देखो बच्चों ख़ै कैसे बनाओगे, जैसे मैंने अभी बताया था ऐसी आड़ी छोटी सी लाइन ऐसे अंदर कर दो इस हिस्से को और यूँ कर दो, ठीक। तो यहाँ पर भी ऐसे ख़ै बनाया, सीन के 2 शोशे बना दिए, ख़ै सीन खस। अब है मीम हम कैसे लिखोगे, है बनाने के लिए पहले इतना किया, ठीक, फिर यहाँ से इस तरीके से मीम बना दिया तो हो गया है मीम हम। अब देखो ते मीम तुम कैसे लिखोगे, देखो पहले ऐसे किया, याद रखोगे, फिर ऐसे करने के बाद इस जगह से वापस आओ, ठीक, ऐसे करने के बाद इस जगह से वापस आकर नीचे आ जाओ, ते मीम तुम। देखो कैसे करोगे, ऐसे गोल किया, गोल करने के बाद ऐसे आगे बढ़कर नीचे आ गए तो हो गया ते मीम तुम। अब है बच्चों जिम मीम जम। तो देखो पहले ऐसे जिम बनाया, ठीक, जिम बनाने के बाद इसमें मीम के ऊपर से वापस आकर ऐसे करो, याद रहेगा। पहले ऐसे किया, यूँ गोल किया, गोल करने के बाद ऐसे आकर नीचे आ गए तो जिम मीम जम बना। इसी तरह से काफ मीम कम, तो ये तो बहुत इजी है, इसमें ऐसे करके मीम को जोड़ दिया, काफ मीम कम, याद रखोगे, ऐसे करके मीम को जोड़ा, काफ मीम कम। अब है गम, तो गैन बनाओगे, पहले गैन बना के ऐसे किया, याद रखोगे, गैन बनाया, गैन बनाकर इसके अंदर हम मीम जोड़ेंगे तो हो जाएगा गैन मीम कम। अब है मीम रे मर। देखो बच्चों मीम रे मर बनाने के लिए पहले इस तरीके से मीम बनाओगे, ठीक, कैसे, ऐसे मीम बना के फिर इस वाले हिस्से को ऐसे ऊपर उठाओगे, नीचे हिंट के लिए नुक्ता डालो, इस हिस्से को ऊपर उठाते हुए नीचे आ जाओ, याद रहेगा कैसे, ऐसे, ठीक। देखो पहले ऐसे किया, फिर इस हिस्से को ऊपर उठाया, है ना, ऐसे करके मैंने ऊपर उठा दिया। अब ऊपर उठाए हुए हिस्से को ऐसे नीचे लाके इससे मिला दिया तो मीम रे मर। अब इसी तरीके से हम हे रे हर कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। देखो इस जगह से पहले ऐसे किया, है ना, आधा चंदा सा बनाया, आधा चंदा सा बनाने के बाद नीचे हिंट के लिए नुक्ता लगाओ। अब इस हिस्से को ऐसा ऊपर उठाओ, है ना, ऐसे ऊपर उठा के नीचे आ जाओ तो हो जाएगा हे रे हर। कैसे, ऐसे करके ऐसे, ठीक, आधा सा चंदा बना के गोल उठाया, फिर ऐसे कर दिया, आधा से चंदा सा बनाकर गोल उठाया और ऐसे कर दिया तो है रे हर। अब इसी तरीके से बच्चों पेरे पर लिखा जाता है उर्दू के अंदर, कैसे लिखोगे, आधा चंदा सा बनाया, गोल उठाकर नीचे आ गए, है ना, पेरे पर। देखो ऐसे आधा चंदा सा बनाया, गोल उठाकर नीचे आ गए, पेरे पर। बार बार इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इन्हीं वर्ड्स को बनाने में बहुत परेशानी महसूस करते हैं और सही से बना भी नहीं पाते हैं। तो ध्यान से समझेंगे, पेरे पर को कैसे लिखोगे, ऐसे आधा चंदा सा बनाया, है ना, अब इस जगह से ऐसे ऊपर उठाकर ऐसे आ गए, है ना, थोड़ा कम ऊपर उठाएंगे, ऐसे पेरे पर। अब ऐसे ही जिमड़े जड़ कैसे लिखोगे, जिम बना के ये हिस्सा ऊपर उठाकर नीचे आ जाओगे, जिमड़े जड़, है ना, जिम बनाया, ये हिस्सा ऊपर उठा के ऐसे नीचे आ गए, जिमड़े जड़। ऐसे ही लामड़े लड़, लाम बनाकर ये हिस्सा ऊपर उठा के ऐसे नीचे आ गए तो लामड़े लड़। कैसे बनाओगे लामड़े लड़, ऐसे किया, ऐसे, है ना, याद रहेगा। अब है गाव से गज़। तो देखो पहले ऐसे छोटा सा गाव बनाएंगे, जैसे हमने ये वाला ऊपर का आधा हिस्सा चंदा सा बनाया, इसे थोड़ा सा ऊपर से लंबा कर देंगे क्योंकि ये गाफ है। अब यहाँ से इसको ऐसे ऊपर की साइड लेके जाएंगे, है ना, जैसे मध बनाते हैं, और फिर नीचे आ जाएंगे तो गाफ से गज़।
कैसे करोगे, देखो इस तरीके से किया। अब ऊपर उठाते हुए इस हिस्से को नीचे आ गए, गाफ की 2 लाइनें लगा दी, गाफ से गज। सीन रे सर कैसे लिखोगे, पहले सीन के 2 शोशे फिर अगला शोशा बनाएंगे, है ना। क्या याद रहेगा, सीन रे सर के 2 शोशे, अगला शोशा बनाते हुए ऊपर उठाकर ऐसे नीचे आ जाएंगे, है ना। ऐसे ऐसे किया, ऊपर उठाएंगे इस हिस्से को और नीचे, देखो ये हिस्सा ऊपर उठता है, हमेशा याद रखोगे। बड़ा बड़ा लिख कर दिखाती हूँ, जैसे कि पे का ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा, है ना। पे बनाया गोल चंदा सा, ऐसे हल्का सा ऊपर, और ये पे के यहाँ पर 3 नुक्ते। अब है अगला काफरे कर, बेड़े बड़, लामड़े लड़, जिमड़े जड़, बे नून बन, ते नून तन, मीम ने मन, मीम नून मन, पेरे पर, सीन रे सर। अब देखो बच्चों, काफरे कर उर्दू में लिखने में बच्चे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन फील करते हैं, तो काफरे कर को कैसे लिखोगे, देखो पहले ए से हल्का सा चंदा सा गोल, इस हिस्से को यहाँ से ऊपर उठाओगे ऐसे, और फिर नीचे आ जाओगे, काफरे कर। फिर दिखाती हूँ, ऐसे करके छोटा सा अलीफ बनाते हुए ऊपर उठाकर ऐसे नीचे आ जाओगे, है ना। ऐसे काफरे कर याद रखोगे, ऐसे किया, फिर ऊपर उठाते हुए ऐसे नीचे आ जाएंगे, तो काफरे कर। अब जिमड़े जड़ तो मैंने दिखा दिया लिखकर, बे नून बन, बिल्कुल इजी है, छोटा सा बे बना के नून बना दिया, बे नून बन। ऐसे ही ते नून तन, पेरे पर तो मैंने लिखना बता दिया है, एक बार और लिख देती हूँ, पेरे पर। अब है बे जिम बज, बे चे बज, रे है रहे, काफ है कह, ते है तह, और बे है बह। तो सबसे पहले लिखेंगे बेजी बज, तो देखो ये बना हमारा बे, और फिर इसके अंदर इस तरीके से जिम बना दो, याद रहेगा। बे बनाया, सीधी लाइन खींची, जिम बनाया, ऐसे ये हो गया बेचे बच। अब है रे है रह, तो रे को ऐसे सीधा, फिर आड़ा और आर की तरह है बना दी, हल्की वाली है, रे है रहे हो जाएगा। अब ते है तेह को लिखना ध्यान से सीखेंगे, ते के साथ है को कैसे जोड़ेंगे। देखो पहले एक आड़ी लाइन और फिर ऐसे किया टिक मार्क की तरीके से, है ना। फिर आड़ी लाइन के बाद फिर ऐसे ऐसे कर दो, है ना। देखो ऐसे ऐसे, और फिर मद की तरह बना दो, ते है तेह। अब ऐसे ही काफ है कह, तो काफ बनाकर ऐसे किया, फिर ऐसे मत की तरह बना दो, देखो काफ बना के ऐसे किया, फिर ऐसे, ठीक। जैसे हम उर्दू में मद बनाते हैं, मैंने सिखाया ना मद बनाना, पहले ऐसे ऊपर से, फिर नीचे आ जाओ, ऊपर से गोल, अब नीचे से गोल। तो काफ है कह को कैसे लिखोगे, पहले काफ बना के ऐसी नोक बनाई, और फिर इसके साथ ऐसे मद जोड़ दिया, काफ है कह। एक बार और लिखती हूँ, काफ के साथ ऐसे नोक बनाई और फिर ऐसे किया, ऐसे ही ते के साथ नोक बनाई और मद बना दिया, ते है तह। अब बे है बह कैसे लिखोगे, ऐसे करके मद जोड़ दो इसके साथ बे, और ये है की अलामत कैसे, इस तरीके से। तो बच्चों जितने भी हरूफ थे मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखने बता दिए हैं, पढ़ने भी बता रही हूँ। अब देखो मेरे साथ इस वाले इतने पार्ट की आप रीडिंग करोगे। अलिफ बे अब, चे लाम चल, अब चल, बेसिन बस, काफरे कर बस कर, मीम ते मत, लाम रे लड़ मत लड़, मीम ते मत, हे टे हट मत हट, मीम ते मत, डाल रे डर मत डर, सीन चे सच, काफ है कह सच कह, ते है तह, काफ रे कर तह कर, सीन रे सर, पेरे पर, मीम लाम मल, सर पर मल, गैन मीम गम, मीम ते मत, काफ रे कर गम मत कर, काफ लाम कल, ते काफ तक, रे है रहे कल तक रहे, शीन काफ शक, मीम ते मत, काफ रे कर शक मत कर, नून लाम नल, पेरे पर, चे लाम चल, नल पर चल, बेचे बच, काफ रे कर बच कर, रे है रहे बच कर रहे, काफ मीम कम, मीम ते मत,
काफ रे कर, कम मत कर। रे वाव रो, मिमते मत, रो मत। मिमते मत, मिमड़े मुड़, मत मुड़। मिमते मत, रे काफ रुक, मत रुक। चे पे चुप, रे है रहे, चुप रहे। मिमते मत, सीन नून पे सुन, मत सुन। गैन लाम गुल, मिमते मत, काफ रे कर, गुल मत कर। पे लाम पुल, पे रे पर, चे लाम चल, पुल पर चल। पे लाम पुल, पे रे पर, जिम अलिफ जा, पुल पर जा। अब है बच्चों अलिफ आया है ना, अलिफ मद आ, तो अलिफ मद आ को बड़े अलिफ की बड़े आ की तरह पढ़ते हैं, जैसे कि अलिफ मद आ को हिंदी के बड़े आ की तरह पढ़ेंगे, जैसे कि आम की स्पेलिंग, और छोटे वाले अलिफ को हिंदी के छोटे आ की बराबर पढ़ेंगे, यानी कि एक अलिफ की आवाज़ आएगी, जैसे कि अनार। अलिफ मद आ, मीम, आम। अब अनार की स्पेलिंग में अलिफ मद आ तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अलिफ नून अलिफ रे, अनार। जैसे कि अलिफ मद आ, ये अलिफ या, आया। अलिफ मद आ, पे अलिफ पा, आपा। अलिफ मद आ, नून अलिफ ना, आना। अलिफ मद आ, ते अलिफ ता, आता। अलिफ मद आ, ते अलिफ टा, आटा। अलिफ मद आ, मीम, आम। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आप इन सभी की प्रैक्टिस अपनी कॉपी में लिखकर ज़रूर करेंगे और अलग से एक कॉपी बना लेंगे। ये आपका चैप्टर यानी कि सबक नंबर 3 है। यहाँ पर मैंने आपको 2 हुर्फ़ों को लिखना और पढ़ना सिखाया है, बनाना सिखाया है। अगली वीडियो के अंदर 3 हुर्फ़ी अल्फाज समझाऊंगी, और इससे पहले वाली वीडियो में उर्दू के सभी हुर्फ़ों को मैंने अलग अलग करके बताया था, 2 चश्मी है का इस्तेमाल करना सिखाया था। प्लीज़ बच्चों वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना।